नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों के साथ अपने नेताओं का प्रचार प्रसार कर रही है, लेकिन वो कहते हैं ना कि राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव की वजह से देश के अलग अलग राज्यों में भी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े दिलचस्प मोड़ देखने को मिल रहे हैं। अब एक बार फिर से कुछ ऐसा ही मोड़ महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिला है, जिसने राजनीतिक हवा का रुख बदलने का काम किया है। तो क्या है कुछ पूरा मामला, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक सियासी घमासान। उद्धव ठाकरे को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। भाजपा पर कमेंट करके फंस गए उद्धव ठाकरे। अमित शाह के बयान से क्या है कनेक्शन। महाराष्ट्र की राजनीति में हिंदुत्व पर फिर से जोर बढ़ गया है। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना का नाम निशान सब गवा चुके उद्धव ठाकरे ने दावा किया है कि उनकी यूबीटी असली हिंदुत्व की राजनीति करती है। उनकी पार्टी सुधारवादी हिंदुत्व की बात करती है, जबकि बीजेपी का हिंदुत्व गौमूत्रधारी है। उद्धव ठाकरे ठीक वैसी भाषा और शब्दावली का उपयोग कर रहे हैं जिस भाषा और शब्दावली का उपयोग आतंकवादी, वामपंथी और इस्लामिक गिरोह हिंदुत्व पर निशाना साधने के लिए किया करते हैं, भले ही वो पाकिस्तानी ही क्यों ना हो। खास बात यह है कि उद्धव ठाकरे ने ये बातें तब कही जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन पर हिंदुत्व से मुंह फेरने का आरोप लगाया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि ये कैसे शिवसेना वाले हैं जो वीर सावरकर का नाम नहीं ले पाते। वो तो बाला साहब ठाकरे की विरासत भी नहीं संभाल पाए। बाला साहब ठाकरे की असली विरासत नारायण राणे, एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे जैसे नेता संभाल रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में 3 मई 2024 को रैली को संबोधित किया था। सिंधुदुर्ग के कंकावली में रैली को संबोधित करने के दौरान उन्होंने गौमूत्रधारी वाली टिप्पणी की। उद्धव ने कहा कि भाजपा का हिंदुत्व गौमूत्रधारी है, हमारा हिंदुत्व सुधारवादी। जब ईडी गठबंधन सत्ता में आएगा तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि महाराष्ट्र का खोया हुआ गौरव पुनः प्राप्त हो जाए। इस दौरान उन्होंने केंद्र पर महाराष्ट्र को लूटने का भी आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे पहले भी ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल कर चुके हैं। बता दें कि 3 मई को ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर हमला बोला था। उन्होंने मन से सवाल किया था कि क्या वह अपने भाषणों में स्वतंत्रता सेनानी और हिंदुत्व विचारधारा वीर सावरकर का नाम ले सकते हैं। आप कैसे शिवसेना के मुखिया हैं जो सावरकर का नाम लेने में अपने आप को शर्म महसूस करते हैं। आपने नकली शिवसेना चला रखा है। असली शिवसेना तो एकनाथ शिंदे के साथ है। उन्होंने उद्धव पर बाला साहब ठाकरे की विरासत को ना संभाल पाने का आरोप लगाया। बता दें कि हिंदुओं पर हमला करने से पहले इस्लामिक आतंकवादी अक्सर गौमूत्र शब्द का इस्तेमाल करते हैं। 2019 में एक आत्मघाती हमले में पाकिस्तान समर्पित जैश-ए मोहम्मद के आतंकवादी ने कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवानों को मार डाला था। हमले के बाद एक वीडियो जारी किया गया था जिसमें आतंकवादी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वह अल्लाह के नाम पर गौमूत्र पीने वालों को दंडित करना और मारना चाहता है। आदिल अहमद डार उर्फ वकास के रूप में पहचाने गए आतंकवादी को यह स्वीकार करते हुए देखा गया कि वह 1 साल पहले जैश-ए मोहम्मद में शामिल हुआ था। वीडियो में उसने भारतीयों को गाय का पेशाब पीने वाले के रूप में संदर्भित किया था। पुलवामा हमले के बाद भारत के इस्लामिक कट्टरपंथियों ने भी गौमूत्र वाली भाषा का इस्तेमाल किया था। तो महुआ मोइत्रा जैसे नेता भी हिंदुत्व पर हमले के लिए इसी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही नहीं, इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा से लैस सरकारी मुलाजिम एक मुस्लिम महिला आईपीएस असलम खान ने भी इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर उद्धव ठाकरे का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। दरअसल शरद पवार और उद्धव ठाकरे का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता ने दावा किया है कि पवार ने ठाकरे को कमरे से बाहर निकालने के लिए कह रहे हैं। इस वीडियो पर तरह तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वायरल वीडियो में शरद पवार की अपील पर उद्धव हाथ जोड़कर प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं, ठीक है मैं बाहर हूं। आपको बता दें कि बॉडी लैंग्वेज से दोनों नेताओं की बातचीत सहज और सामान्य लग रही है। यह वायरल वीडियो भी काफी छोटा है। भाजपा के 12 सेकंड का वीडियो जारी करते हुए दोनों नेताओं के रिश्ते पर सवाल खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने दावा किया है कि दोनों दलों और नेताओं के बीच सब कुछ ठीक
नहीं है। महाराष्ट्र के बीजेपी प्रवक्ता जितेंद्र गजारिया ने कहा, शरद पवार ने विनम्रता पूर्वक उद्धव ठाकरे को बाहर निकलने के लिए कहा क्योंकि वह व्यस्त हैं। एक हैंडल ने वीडियो को इस कैप्शन के साथ शेयर किया, शरद पवार द्वारा उद्धव ठाकरे के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। एक्स पर पोस्ट में एक यूजर ने कहा, क्या गिरावट है। शरद पवार ने विनम्रता पूर्वक उद्धव ठाकरे को बाहर इंतजार करने के लिए कहा। वीडियो को करीब से देखने पर पता चलता है कि शरद पवार ने बस उद्धव को कुछ समय के लिए एक विशेष स्थान पर इंतजार करने के लिए कहा। उद्धव ने सरलता से जवाब दिया, मैं आसपास हूं। इतना ही नहीं, एक सर्वे भी सामने आया जिसने इस वक्त विपक्षी पार्टियों की नींद उड़ा रखी है। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। यूं तो महाराष्ट्र में हर कोई जीत का दावा कर रहा है। एक तरफ बीजेपी 40 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी दल ने भी अपनी कमर कस ली है। इस बीच महाराष्ट्र में किस पार्टी की हवा है, कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है, इसे लेकर टाइम्स नाउ का एक सर्वे सामने आया है। इस सर्वे के आंकड़े चौंका देने वाले हैं। किसे मिलेगी कितनी सीटें? सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी 27 से 31 सीटें जीत सकती है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना 4 से 6 सीटें, अजीत पवार की एनसीपी 1 से 3 सीटें, तो वहीं कांग्रेस 0 से 1 सीटें, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 7 से 9 सीटें मिल सकती है, तो वहीं शरद पवार की एनसीपी 1 से 3 सीट और अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जाने की संभावना है। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 लोकसभा सीटें हैं। यूपी के बाद सबसे ज्यादा सीट महाराष्ट्र में ही है, इसलिए इस राज्य में बीजेपी की नजर है। महाराष्ट्र में पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 23 सीटें जीती थी, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने 4 सीटें और शिवसेना ने 18 सीटों पर अपना जीत का परचम लहराया था। यहां बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में एनसीपी और शिवसेना में कोई टूट नहीं थी। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव रोचक होने वाला है। इस चुनाव में पहली बार 2 गुटों में बटी शिवसेना और एनसीपी एक दूसरे से टकराएगी। एनसीपी में टूट के बाद अजीत पवार महायुति गठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में इसका बीजेपी को कितना फायदा होता है, ये तो अब 4 जून को ही पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनावों के प्रचार प्रसार के दौरान शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि पहले की चुनावों में प्रधानमंत्री के लिए वोट मांगने के लिए माफी मांगता हूं। इस दौरान उनके साथ राकपा प्रमुख शरद पवार भी शामिल थे। इस रैली के दौरान दोनों ने जमकर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के इचलकरंची के हाथ कलंगाले निर्वाचन क्षेत्र में शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार सत्यजीत पाटिल के चुनावी रैली के समर्थन के लिए उद्धव ठाकरे और उनके महाविकास अघाड़ी सहयोग और राकपा प्रमुख शरद पवार ने एक रैली में शामिल हुए थे। इस दौरान भाषण देते हुए ठाकरे ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने महाराष्ट्र को धोखा दिया है और वह पहले के चुनावों में प्रधानमंत्री के लिए वोट मांगने के लिए लोगों से माफी मांग रहे हैं। साल 2022 में जब उनकी सरकार गिरी थी, उस समय की परिस्थितियों की बात करते हुए उन्होंने कहा कि असली शिवसेना किसकी है, इस पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला नहीं सुनाया है। लेकिन चुनाव आयोग और महाराष्ट्र के स्पीकर, जो कि बीजेपी के लिए नौकर के तौर पर काम कर रहे हैं, उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है। ठाकरे ने कहा कि अब जब पीएम मोदी हमें नकली शिवसेना कहते हैं तो वह अदालत पर दबाव डाल रहे हैं। बता दें कि उद्धव ठाकरे ने साल 2019 में बीजेपी के साथ अपना रिश्ता खत्म कर लिया था। इस पर उन्होंने बीजेपी पर यह भी आरोप लगाया कि वह लोकसभा चुनाव में तो शिवसेना का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव में उसके उम्मीदवारों को हराने की साजिश रच रहे हैं। ठाकरे ने कहा कि जब कोई भी बीजेपी से हाथ मिलाने को तैयार नहीं था, तब शिवसेना ने उसके साथ गठबंधन किया। हालांकि बीजेपी ने एक ऐसे व्यक्ति की सरकार को गिरा दिया। कुछ समय पहले पीएम ने शरद पवार को भटकती आत्मा कहा था, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए ठाकरे ने पीएम पर निशाना साधा और कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने पवार के आपदा प्रबंधन कौशल की प्रशंसा की थी। पवार ने इसी मंच पर कहा कि पहले के समय में जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू राज्यों के दौरे करते थे तो देश के बारे में बात करते थे और इंदिरा गांधी गरीबी उन्मूलन के बारे में बात करती थी। लेकिन अब पीएम को तब तक आराम नहीं मिलता जब तक वह उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर निशाना नहीं साधते। अब एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के बीच में सियासी समीकरण बदल रहे हैं, तो देखना होगा कि जीत का सेहरा किसके सर पर सजेगा। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।